अस्सलाम वालेकुम ज़ूमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेरियन रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आलू, बैंगन और हरी मिर्चें। और आपको पता लग गया होगा कि आलू बैंगन पक रहे हैं जी आज। तो आलूओं को मैंने छील लिया है और धो लिया है और इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है। और सारे आलू हमने काट के ना तो इनको रख देना है पानी में। तो एक बॉल में पानी लें और उसके अंदर रख दें ताकि आलू जो है उनका रंग ख़राब ना हो। इसी तरह से हम बैंगन को भी काटेंगे। बैंगन को भी हम उसी तरह उसी शेप में लंबा लंबा काटेंगे ताकि खूबसूरत भी लगे ना। अगर जिस साइज़ के आलू होंगे उसी साइज़ के हमारे बैंगन होंगे। तो इस तरह से हमने बैंगन भी काट लिए। अब बैंगनों को भी हम ऐसे करेंगे कि एक बॉल लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसके अंदर डाल देंगे इसको। और इसके अंदर डालने के बाद ये देखें ऊपर ऊपर आ जाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि एक प्लेट लेनी है हैवी है, तो उसको ऊपर रख देना है ताकि बैंगन जो है वो पानी के अंदर ही रहें। तो इस तरह से बैंगन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उनका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ हमने देचकी ले लिया, मैंने डाला है मक्खन। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने घी डाला है। साथ मैंने ऑल पर्पस सॉस डाली है, उसकी रेसिपी डिस्क्रिप्शन में है और आप वो देख सकते हो। बहुत इजी और बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली। तो यहाँ मैंने डाल दिया अदरक पेस्ट डाली है और डाल के तो हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि बहुत अच्छा सा कलर आ जाए और अच्छा भुना हुआ खुशबू आ जाए। तो यहाँ हमने नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है और डाल के इसको फिर थोड़ा सा भूनेंगे नाइसली सा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कलर भी बहुत खूबसूरत है और भुने हुए की खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो बहुत अच्छा मसाला भुन गया तो हमने डाल दिया इसमें आलू। आलू के साथ ही हमने हरी मिर्चें उसमें डाली हुई थी, वो भी साथ ही डाल दी हैं। तो अब हम इसको भून लेंगे। हरी मिर्चें जो थी उनमें मैंने हल्के हल्के छोटे कट लगाए हुए थे, क्योंकि अगर पूरी हरी हरी मिर्च हो तो वो फटती है तो बहुत ख़तरनाक होती है, इसलिए उसमें छोटा सा कट ज़रूर लगाना चाहिए। तो आलू हमारे काफ़ी हद तक भुन गए हैं तो हमने अब बैंगन निकालने हैं। देखा आपने, बैंगन का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही कलर है। तो अब हमने उसमें डाल देने हैं बैंगन। बैंगन डाल के भी हम उसी तरह से ही भूनेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दीजिएगा। तो ये देखिए जी, अब हमने बहुत अच्छी तरह से जो है ना अपने बैंगन को भूनना है। कुछ देर हम भूनेंगे, फिर उसके बाद जो है ना फिर पानी डालेंगे, लेकिन ना कुछ देर हम इसी तरह भूनेंगे। जितना अच्छा भुनता है ना उतना टेस्टी सालन बनता है। तो यहाँ मैंने डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद फिर थोड़ा सा हलाते हैं, उसको भूनते जाते हैं। कसूरी मेथी की तो आपको पता है ना खुशबू कितनी अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे वेजिटेबल अगर बना रहे हो तो उसमें तो उसका जायका, टेस्ट और खुशबू जो है ना, तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखें जी, ये हमारा सालन कितना अच्छा से तैयार हो रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अचार, और अचार में कोई भी गुठली ना हो, सही मसाले वाला अचार हो तो डालें प्लीज़। तो ये डाल के हम इसको फिर थोड़ा सा पकाएंगे अच्छी तरह से ना, और बहुत मज़ेदार आपको ये जो है ना बैंगन लगेंगे। और इसी तरह भूनते भूनते रहने। तो अगर किसी का दिल ना कर रहा हो शोरबे खाने वाला तो बुने बुने भी खा सकते हैं, हल्का सा पानी डाल के वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चावल के साथ खाने हों, क्योंकि आलू बैंगन और वाइट चावल का जो कॉम्बिनेशन है वो तो आप ना रहने दें, इतना मज़ा आता है ना, इतने टेस्टी होते हैं, दिल करता है कि बस खाते जाओ। लेकिन रोटी के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसलिए अगर आलू बैंगन चावल के साथ खाने हो तो थोड़ा सा शोरबा बनाएं इसमें। तो हमारा बहुत अच्छी तरह से ये देखिए भुन गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम यहाँ पानी डाल देंगे ताकि हम साथ चावलों के खा सकें। तो ये देखें, तो अब हम इसको पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि बैंगन और आलू जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर जी हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब हम थोड़ी देर इसको ना ढक्कन दे देंगे। तो थोड़ी देर ढक्कन दे के पकाएंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करना ताकि सारा मसाला और सारा कुछ मिक्स हो ना।
तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया। तो हमने डाल दिया हरा धनिया, तो बिल्कुल तैयार हो गया जी। चलें अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। और मिलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।